इसलिए कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस का एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी नहीं मरा इनका। या तुर्रेबाज खान की लाश सुल्तान बाजार में 8 दिन तक लटकती रही। इन्हों कान थे, क्या लटक रहे थे नहीं मालूम। नहीं, भारत से मोहब्बत, अरे भारत से मोहब्बत तुमको हमारे से ज्यादा है। नहीं, वंदे मातरम पढ़ना है। अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी? इन लोगों ने फैसला लिया। मगर आप कह रहे हैं नहीं, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया। देश सबका है। कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है। ये देश सबका है। मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो। मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा। तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं। आइन का प्रियम्बल पढ़ो, आइन का प्रियम्बल, तमहीद जिसको बोलते, पढ़ो। किससे शुरू होता? भारत माता से नहीं शुरू होता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत के नागरिक हैं, हम भारत की जनता हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह बोलते हैं मैं यूसीसी बना दिया। अरे नौकरी तो दो। भारत में 11 करोड़ बच्चों के पास नौकरी नहीं है। कितने? 11 करोड़ के पास नौकरी नहीं है। तो मोदी बोल रहे बेटा गाजर की पुंगी ले, यूसीसी बजा ले, खाली यूसीसी ले ले। अरे नौकरी दो। अरे नहीं, वंदे मातरम बना दिया नाम। 11 करोड़ नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नागपुर में आराम से बैठने वाले आरएसएस के लोगों, याद रखो, जनता रोड पर निकल कर आ रही है, आवाम रोड पर निकल कर आ रही है, नौजवान रोड पर निकल कर आ गया। तो फिर अगर वो यही समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट कुछ काम का नहीं रहेगा, पार्लियामेंट में आप काम नहीं करेंगे क्योंकि मोदी सरकार पार्लियामेंट को काम करने नहीं देती, तो भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। पूरी दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं अंग्रेजी में, किसी के पास नहीं, हमारे पास है। मगर मोदी क्या बोल रहे? तू गौ रक्षक बन जा, बकरीद आई तो तू गबड़ शुरू कर दे, कोई दाढ़ी वाला मिला तो दाढ़ी पकड़ ले, हिजाब वाली बच्ची मिली उसका वीडियो बना ले। अच्छा, अब तो बोल रहे मच्छी भी नहीं खाना। अब ये मच्छी नहीं खाना, मच्छी भी नहीं खाना कहते, नहीं खाना। मगर सूरत में, गुजरात में एक मच्छी की मार्केट बनी। ये कुदरत का निजाम देखो आप। वहां क्या बोल दिए? अब मच्छी की मार्केट 3 करोड़ मोदी दिए, 3 करोड़ गुजरात सरकार दी, 6 करोड़ बन गई। मार्केट वालों ने बोल दिया इस मार्केट का नाम हम नरेंद्र मोदी मच्छी मार्केट। नहीं, हंसने के लिए नहीं, सही है ये। उन्होंने गल डाल के हमारे को पकड़े, अब उन्होंने खुद पकड़े गए।
क्या क्यों बनाए भाई आप? प्रधानमंत्री मत्स्य एक स्कीम है, उसके तहत मच्छी मार्केट बनाए। अरे मैं मच्छी खाता हूं, गोश्त खाता हूं, कोई सूअर खाता, कोई नहीं खाता, आपको क्या हो रहा भाई? नहीं, ये हमारा मुबारक महीना है, बहुत अच्छा है, आप मत खाओ, आप मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, मगर ये कौन सी बात है कि मैं नहीं खाना? अच्छा, हैरत की बात क्या है मालूम आपको? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में इंडिया से हो रहा, पूरी दुनिया को। हम महीने में बोले हमारा महीना मुबारक है, नहीं खाना, मगर बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, डॉलर आ रहे हैं टपाटप टपाटप टपाटप। माने बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, मगर आप गोश्त, मच्छी, चिकन नहीं खाना, वो भी रोक दो ना। अच्छा, वो नहीं करते तो रमजान के 30 दिन आ रहे, प्लीज हमारी भी राज रख लो आप। जितने ये कुत्ते के पेशाब की दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, इसको 30 दिन बंद कर दो आप। अच्छा, 30 दिन नहीं करते, आखिरी अशरा में बंद कर दो, फिर जैसा शैतान रिलीज होता तुम भी शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, अम्मा वो कैसा करना, 6 बजते की टानिक होना इनको, नहीं तो दीवाने हो जाते हैं इन्हों। जब मैं बोलता हूं तो हमारे एक दोस्त बोले क्या तुम्हारे को नशा नहीं आता? मैं आता मेरे को। बोले कैसा आता? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जबान पे आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अजीब मुल्क का हाल करके रख रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब में ये जुल्म का खात्मा होगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तेलंगाना में, हैदराबाद में बहुत से नौजवान बच्चे ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। एक ड्रग का नाम है एमडी। हमारे स्कूल में अगर एमडी बोल तो मोहम्मद था, अब क्या हो रहा खुदा ना खास्ता देखो आप, वो है एमडीएमए ड्रग हो गया है। ये ड्रग मिल रहा है 1 ग्राम की, इसकी कीमत 8,000 रुपये सुना। एलएसडी कोकेन 1 ग्राम है 10,000 रुपये। एक एक्टेसी पिल है 2,000 रुपये। सिंथेटिक ड्रग्स है पूरे। और फिर एक गांजा मिलता है, ओशन ग्रास ओजी बोलते हैं उसको, थाईलैंड से आ रहा। क्या हुआ? आपको तजुर्बा है क्या? नहीं है ना, खुदा ना खास्ता नहीं है ना, हाँ नहीं है, नहीं जाना करीब उसके। मैं भी एक जमाने में सिगरेट पीता था। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।